अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने फ्री में डोमेन लेना है और अपनी वेबसाइट को फॉरएवर फ्री में ही रखना है तो वो कैसे होगा। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में डोमेन और होस्टिंग ऑफर करती हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो 6 महीने बाद डिलीट हो जाते हैं, या वो आपको 3 महीने का डेमो दे देते हैं, या कुछ में तो 1 साल तक का भी दे देते हैं। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि वो एक ना एक दिन डिलीट हो ही जाते हैं और आपने डोमेन परचेज करना ही होता है। कुछ वेबसाइट्स तो ऐसी भी हैं कि वो आपको फ्री में डोमेन तो दे देता है, लेकिन वो उसमें शराइत ये होती है कि आपने महीने में एक बार उसको लॉग इन करना होता है, नहीं तो वो आपका साइट डिलीट कर देते हैं, वो भी बिना आपको बताए। तो आज जो हम तरीका सीखने जा रहे हैं, इसमें आपको फ्री में होस्टिंग, फ्री में डोमेन मिल जाएगा और ये फॉर एवर फ्री होगा। उसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि पैंथियन साइट का जो है नाम, वो आपकी वेबसाइट में भी, वो आपकी वेबसाइट एड्रेस में ऐड होगा। तो आज जो मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ, इसमें आपका जो वेबसाइट है वो फॉर एवर फ्री सर्व करेगा और आप अपना वेबसाइट किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिस तरह आप नॉर्मल लिंक्स शेयर करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा इस वेबसाइट पर जिसका नाम है pantheonsite.io या pantheon.io, और यहाँ पर आएंगे, आप स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगी। आप गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के साथ भी साइन इन कर सकते हैं, और आप अपना इन दोनों के बगैर भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिस तरह आप दूसरे वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो ये अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अगर नहीं किया तो आप पहले इसको रजिस्टर करें। चूंकि ये स्टेप मैं कर चुका हूँ, मैं इसमें अपने आप को रजिस्टर कर चुका हूँ। बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन है, 10-15 सेकेंड इसमें लग जाते हैं। तो चलिए, ये ऑलरेडी मैंने रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं जाऊँगा वापस और मैं जाऊँगा लॉगिन पे। लॉगिन पे मैंने क्लिक कर लिया तो आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसमें सैंडबॉक्स आपका एक्चुअली सर्वर साइट है। सैंडबॉक्स में आप दो वेबसाइट्स बना सकते हैं फ्री में। कंप्लीट वेबसाइट आप बना सकते हैं और आप उसको सर्व कर सकते हैं। आप इनको माइग्रेट भी कर सकते हैं अगर आपने किसी और डोमेन में जाना है, या आपका वेबसाइट कंप्लीट हो गया और आप कहते हैं कि जी अब मैंने अपना पर्सनल डोमेन नेम लेना है, तो फिर आप इसको माइग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि ये है क्या, ये पैंथियन साइट क्या है और वर्डप्रेस का इससे क्या ताल्लुक है। तो देखिए, वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो जब आप डाउनलोड करते हैं उनकी वेबसाइट से, तो आप इस तरह रन नहीं कर सकते। वो कोई डॉट एक्जी फॉर्मेट में होता नहीं है, या मैक के लिए डॉट डीएमजी फॉर्मेट में नहीं होता। उसको आप डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। उसको रन करने के लिए आपको किसी न किसी टूल की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक ऑफलाइन होता है जिसमें आप वेबसाइट अपने कंप्यूटर में बनाते जाते हैं, और फिर जब आपका वेबसाइट कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप उसको, उसका डोमेन लेके और आप उसको इंटरनेट पे चढ़ा देते हैं। हम जो तरीका यूज़ करने वाले हैं, हम कहते हैं कि जी हमें ऑफलाइन करना ही नहीं है, हमारा वेबसाइट स्टार्ट से ही ऑनलाइन हो, और अगर वो बना है या नहीं बना या अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम उस दौरान भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पैंथियन यूज़ करते हैं। ऑफलाइन के लिए हम जैम्प सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और ऑनलाइन के लिए हम पैंथियन यूज़ कर रहे हैं। अब पैंथियन बाय इटसेल्फ है क्या? ये आप समझे कि आपका सर्वर है या आपका होस्टिंग वो है जहाँ पर आपकी फाइल्स पड़ी होगी या जहाँ पर आपका पूरा वेबसाइट पड़ा होगा, और यहाँ से आप अपने जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है? तो हम चले ज़्यादा बातें नहीं करते और हम डायरेक्टली साइट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा साइट्स पे, यहाँ पर पहले से मेरे पास एक पड़ा हुआ है, तो मैंने अब दूसरा साइट बनाना है क्योंकि मैंने आपको भी समझाना है। तो मैं जाऊँगा क्रिएट न्यू साइट पे और चूज़ CMS और कस्टम टेम्पलेट्स। आप ड्रोपल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कस्टम भी कोई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि वर्डप्रेस में काम करना है तो इसलिए हम वर्डप्रेस को ही इस पे ही क्लिक करेंगे। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा और अब मैंने अपनी साइट का नाम देना है जो कि है द PNY क्लास साइट, और ये मेरे वेबसाइट का नाम होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप जब आपका जब वेबसाइट पूरा होगा या आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपके वेबसाइट का नाम ये होगा, dev डैश द PNY क्लास साइट डॉट पैंथियन साइट डॉट IO। तो पूरा एड्रेस इस तरह होगा, क्योंकि आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए वो अपने मार्केटिंग के लिए अपना नाम भी साथ में यूज़ करेंगे।
अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। और अब आप देख सकते हैं कि डिप्लॉइंग वर्डप्रेस। अब इसका क्या मतलब है? डिप्लॉइंग वर्डप्रेस, आप इस तरह समझिए कि अगर आपने कोई किसी से सॉफ्टवेयर लिया है और वो पहले आप अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं और फिर वहाँ से इंस्टॉल करते हैं। तो इस वक्त जो है वर्डप्रेस का जो सिस्टम है या कंटेंट मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो हमारे सर्वर पे कॉपी हो रहा है। मैं इसको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन नहीं कहूँगा, ये जस्ट आप समझे कि आपके कंप्यूटर में या आपके सर्वर में वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर जो है वो कॉपी हो रहा है, और जब ये कॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है। अगेन वही एग्जांपल है, आप किसी से भी सॉफ्टवेयर लेते हैं यूएसबी में या डीवीडी में या किसी भी तरीके से आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, वो अपने सिस्टम में कॉपी करते हैं और फिर वहाँ से आप इंस्टॉल करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। हमारे पास जो पैंथियन साइट जो है ये हमारा सर्वर है, आप समझिए ये हमारा कंप्यूटर है। वर्डप्रेस हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि हमने इंस्टॉल करना है, तो हमने अपने सर्वर में सबसे पहले वर्डप्रेस कॉपी करना है। तो ये अभी जो प्रोसेस चल रहा है आपके सामने, ये जस्ट कॉपी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कॉपी वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है और अब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है इसी सर्वर में। तो मैं जाऊंगा और इस बटन पे क्लिक करूंगा। अब हम अपने पी.एन.वाई क्लास साइट का जो वेबसाइट है जो हमने यहाँ पर डिप्लॉय किया है, या जो हमने वर्डप्रेस यहाँ पर डिप्लॉय किया है या कॉपी किया है, तो हम वहाँ पर आ गए। अब हमने जाना है साइड में एडमिन पे, या आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए दोनों सूरतों में आपको यही विंडो आएगी। अब हमने एक्चुअल वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अभी तक वर्डप्रेस सिर्फ कॉपी हो रहा था हमारे सर्वर में, अब हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं जाऊंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप अपने साइट का टाइटल देंगे। तो मैं जाऊंगा और इधर पी.एन.वाई क्लास साइट का ही टाइटल दे देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपका जो वेबसाइट है जो भी नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यूज़र नेम में मैं एडमिन दूंगा, आप कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं। यहाँ पर जो पासवर्ड है, ये मुझे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बट मैं चूंकि अभी वेबसाइट बना रहा हूँ और मैं बार बार लॉगिन करूंगा, तो इसलिए मुझे इतना मुश्किल जो पासवर्ड है वो नहीं चाहिए। तो मैं सिंपल सा पासवर्ड रख लेता हूँ, एडमिन। ठीक है। और ये देखें बहुत वीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक बटन भी है, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। यस, हमें वीक ही चाहिए क्योंकि हमने बार बार लॉगिन होगा, तो हमें मुश्किल वो नहीं चाहिए। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एक ईमेल भी देना पड़ेगा, तो मैं अपना ईमेल दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया है। देखें वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। मैं इस विंडो पे आऊंगा। ये देखिए हमारे पास एडमिन है और पासवर्ड भी हमने एडमिन रखा था। तो इस तरह से हम अपने वेबसाइट में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अगर हम काम करना चाहें, क्योंकि हम तो वेबसाइट बनाएंगे उसमें चेंजेस भी करेंगे, तो उसके मुताबिक हमने बार बार लॉगिन होना होता है। तो अब हम एक्चुअल वर्डप्रेस में लॉगिन होने जा रहे हैं। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा और ये देखिए जनाब, आपका जो वर्डप्रेस का साइट है वो, या वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। और जब आपका वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो आपका जो वेबसाइट होता है वो भी बन जाता है साथ में। तो मैं अगर इधर जाऊँ, ये देखिए पहले आप इस एड्रेस पे ध्यान दें, dev.pnyclasssite.pantheonsite.io। मतलब इस वक्त जो आपका वेबसाइट है वो इस तरह दिखेगा। आप किसी भी के साथ, किसी भी अपने फ्रेंड के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, इवन अपने सीनियर्स के साथ अगर आपने ये लिंक शेयर किया तो उनको आपका वेबसाइट इस तरह दिखेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक डिज़ाइन सेलेक्ट हुआ है, या एक थीम इसे हम कहते हैं, वेब की ज़बान में हम इसको थीम कहते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम सेलेक्ट हुआ है, लेकिन हमने ये बिल्कुल रिमूव करना है और हम यहाँ से कंप्लीटली एक न्यू वेबसाइट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो ये था तरीका कि आप बिल्कुल फ्री में, अगर आपने डोमेन लेना है, होस्टिंग लेनी है और आपने अपना एक वेबसाइट बनाना है और वो इंटरनेट पे चढ़ा के दूसरों के साथ शेयर भी करना है, तो इस तरीके से आप फ्री में, बिल्कुल फॉर एवर फ्री, ये बिल्कुल फॉर एवर फ्री है, इसकी कोई फ़ी नहीं है। इससे आपके वेबसाइट डिलीट नहीं होते। अगर आप महीने बाद भी लॉगिन होते हैं, 2 महीने बाद भी लॉगिन होते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वेबसाइट एज इट इज़ ही पड़ा रहेगा।
तो इस तरह हमने सीखा कि हम फ्री में डोमेन और होस्टिंग कैसे ले सकते हैं और वो फॉरएवर फ्री कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे अपना वेबसाइट। चूंकि ये पूरा सीरीज है अपना एक पोर्टफोलियो पेज बनाने का, तो उससे पहले उसके लिए क्या सेटिंग्स चाहिए, क्या इंस्टॉलेशन चाहिए, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा वेबसाइट बना के दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना वेबसाइट कैसे बनाते हैं।